हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपके आईसीएसई क्लास 10th का जो बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं 2025 के, तो उसके लिए मैं आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सेल फिजिक्स 3 जो हमारे यहाँ एके साइंस ट्यूटोरियल में डिजाइन किया जाता है आपके पैटर्न बोर्ड्स के पैटर्न के हिसाब से ही, तो उसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सारा एमसीक्यूज डिस्कस किया था अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, एक्सेल फिजिक्स 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ऐसे ही करके मैं आपको एक्सेल फिजिक्स 3 के बाद 4 या फिर 5 या 1 या 2, मतलब इसके बाद और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम अच्छा से ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्या है ये देखते हैं। A body of mass 5.5 kg is dropped from the second floor of a building which is at a height of 15 meter। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बॉडी है इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा होगा। अब देखिए इसमें एक चीज बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, ये चीज 15 मीटर। अब हम किसी बॉडी को सेकंड फ्लोर से ड्रॉप करें या फोर्थ फ्लोर से ड्रॉप करें या फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करें, ग्रेविटी तो उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। और ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। तो हमें ग्रेविटी के बारे में बताना है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं सब पार्ट ए से। तो इस बॉडी पे ये मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे है, जो कि 15 मीटर हाइट पे हमें बोला गया है। यहां से बॉडी गिरना शुरू हुआ, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना एक्ट करेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हम क्या करेंगे, m इंटू जी। एज वी नो, हम यहाँ पे a को स्मॉल g से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो m का वैल्यू हमें दिया गया है, दैट इज 5.5 kg, और g का वैल्यू हमें दिख रहा है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 55 न्यूटन। इट्स क्वाइट सिंपल, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोबार्स दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें एटमिक नंबर डिफरेंट रहता है लेकिन एटमिक मास नंबर सेम रहता है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया है, एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे Na1123 और Mg1223, है ना। अब देखिए ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, दोनों का एटमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है, तो ये हमारा आइसोबार्स हो गया, है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन सब पार्ट सी क्या है इसमें, हाउ मेनी पुलीज आर देयर इन अ मूवेबल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 5। अब देखिए जब भी आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन मिले ना, आप सबसे पहले क्वेश्चन में एफर्ट का डायरेक्शन ढूंढना। अगर एफर्ट का डायरेक्शन दिया हुआ है अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी, तो ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप वही लेंगे जो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। तो एफर्ट हमारे लिए किधर लगाना कन्वीनियंट रहता है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए आपके लिए एक मैंने छोटा सा फिगर यहां पे रखा हुआ है, उसके हेल्प से समझते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी रेशियो 5 है, तो जब भी एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है ना, तो बहुत काम का चीज है ये कि जब भी एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो जो वेलोसिटी रेशियो हमारा वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल। अब जैसा आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको एफर्ट का डायरेक्शन नहीं दिया गया है ना, तो हम एफर्ट किधर लेंगे, डाउनवर्ड। तो वीआर जो दिया हुआ है 5, वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पुलिस। तो हमसे पूछा गया है कि मूवेबल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इसमें अगर और थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया जाता तो ऐसा बोला जा सकता था कि मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब देखिए आपको पता है कि कौन सा ब्लॉक इसमें से मूवेबल है, जरा इसे इस फिगर को थोड़ा जूम कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसमें मूवेबल ब्लॉक कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली मूवेबल ब्लॉक ये वाला है ना। ये ब्लॉक हमारा जो लोअर ब्लॉक है ये मूवेबल है, क्योंकि अपर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा ये तो फिक्स्ड है अपने जगह पे। तो जो लोअर ब्लॉक है जो ये स्ट्रिंग के ऊपर लाई कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, अगर ये स्ट्रिंग यहां से हटा तो लोअर ब्लॉक अलोंग विद द लोड नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। तो इसको बैलेंस करने का काम किसका है, स्ट्रिंग का, है ना। ये स्ट्रिंग यहां से हट गया तो लोअर ब्लॉक गिर जाएगा नीचे, मतलब ये ब्लॉक हमारा मूव कर सकता है, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो मूवेबल ब्लॉक हमारा ये हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ पुलिस कितना होगा, 2। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी जो भी टोटल नंबर ऑफ पुलिस होता है ना, उसमें से या तो इक्वल नंबर रहेगा दोनों में, अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक दोनों में इक्वल नंबर रहेगा, या फिर ऊपर वाले ब्लॉक में एक ज्यादा रहेगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितना है इसमें, 5, जिसमें से कि 3 ऊपर और 2 नीचे। मूवेबल ब्लॉक में हमारा कितना रहेगा पुलिस, 2 रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2,
है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। मतलब प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब कि बॉडी सिर्फ रोटेशन कर रहा हो, लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा हो। तो इसका हम एक बहुत सारा एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे रोटेशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन दे सकते हैं, है ना। या फिर इसके जगह पे ये जो हमारा डोर होता है या विंडो होता है वो भी कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे फिक्स्ड है और उसी पॉइंट के अबाउट, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कमेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन प्योर रोटेशनल मोशन। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जरा सोचिएगा, जो हमारा डोर है, डोर अगर रोटेट कर रहा है तो डोर तो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन जो हमारा हिंज है जिसके अबाउट ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, उस हिंज पे जो पार्टिकल्स हैं वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो मूव नहीं कर रहे, वो जहां थे वहीं रहेंगे। मतलब वो रेस्ट पे हैं, स्टेशनरी पे हैं, स्टेशनरी है ना। तो या तो रेस्ट लिख सकते हैं या तो स्टेशनरी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दो फिगर्स दिख रहे हैं, एक सिलेंडर है और एक हमारे पास ट्राइंगल है। दोनों का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है कहां पे होगा। तो देखिए सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां होगा, इसका जो एक्सिस है ना, इसके एक्सिस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मिडल में। एक्सिस कहां से पास करेगा, इसके अंदर से, जो इसका कैविटी है उसके अंदर से पास करेगा, बिल्कुल बीचों बीच से। तो उसके एक्सिस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या होगा, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लाइकवाइज हमसे ये पूछा गया कि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड पे होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, अ ब्रास बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्टिफ कॉटन थ्रेड, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्रास बॉल एंड द कॉटन थ्रेड। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है हमारा। एक हमने कॉटन थ्रेड लिया जिससे हमने सस्पेंड करके रखा है किसको, एक ब्रास बॉल को। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट करेगा। पहला तो इसका खुद का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। इस ब्रास बॉल पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इसका वेट, जो कि ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से। और इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, है ना, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है टेंशन, है ना। अब देखिए ये जो टेंशन है, ये स्ट्रिंग इस वेट को, इस बॉल को खींच रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, टेंशन टी से। लाइकवाइज ये जो हमारा ये बॉल है, जो स्फेयर है ब्रास का बना हुआ, ये इस स्ट्रिंग को खींच रहा है किधर, नीचे, कितने फोर्स से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, डब्ल्यू फोर्स से, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, कैन द कपल एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन। नहीं, कपल का मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये अलग अलग होता है। तो देखिए जब भी ये कंडीशन हो ना कपल का, तो उसमें बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन करता है। इसी की जगह अगर बोला जाता है कि टू अनइक्वल फोर्सेस, बाकी सारा चीज सेम रखते हैं लेकिन बस बोल देते हैं कि टू अनइक्वल फोर्सेस, मान लेते हैं ये एफ और ये 2F होता, तो बॉडी दोनों मोशन करता, रोटेशन भी करता और ट्रांसलेशनल मोशन भी करता, है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो। मैं यहां लिख देता हूं, इसका सेकंड वाले सब पार्ट का बी का आंसर है नो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इज इट पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट नो वर्क इज बीइंग डन। हाँ, ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, हमसे एग्जाम्पल मांगा जा रहा है और इसको एक्सप्लेन करने बोला गया। देखिए एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है, जैसे मान लेते एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी इसका वेलोसिटी ये है, आगे चल के यहां पे जब ये आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी ये, तो वेलोसिटी को मान लेते हैं यहाँ पे v डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी तो चेंज हो गया ना, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हो सकता है इसका स्पीड, मैग्नीट्यूड सेम हो, यहां भी 20 मीटर पर सेकंड, यहां भी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एट ईच पॉइंट। इसके वजह से बॉडी का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। और ये बॉडी कैसा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब जरा देखिए, तो एक्सेलरेशन तो इसमें प्रोड्यूस हुआ, फोर्स भी लग रहा है इस बॉडी पे। किधर लग रहा है फोर्स, ये मैं आपको बता दूं, इस पे फोर्स लगातार किधर लग रहा है, इधर। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करे तो उस पे एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मान लेते हैं ये सेंटर है, और इसका जो वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। ये यहां पे मार्क कर देते हैं, अलोंग द टेंजेंट। अब आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और हमें पता है कि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा होता है, जहां पे थीटा क्या है,
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर लिख दिया है ना। तो ये एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेसिफाइड ऑर्बिट। तो ये हमारा वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैन सोनार बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ अ सी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सोनार का यूज डेप्थ ऑफ सी फाइंड करने के लिए या किसी सबमरीन का पोजीशन जानने के लिए कि कितने डेप्थ में कोई सबमरीन हमारे शिप से कितने डेप्थ में है, उसके लिए एक लेवल डायग्राम हमें बनाने बोला गया है। तो ये आपके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे रखा है, जिसमें क्या है देखिए, ट्रांसमीटर क्या है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये गया अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, जो भी इसको रास्ते में सरफेस मिला, ऑब्स्टेकल मिला, उससे टकरा के और वापस आ गया, और इसको रिसीव बैक करने के लिए एक रिसीवर या रिसेप्टर भी बोल सकते हैं हमारे पास है। तो इस प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं कि डेप्थ कितना है किसी भी वाटर बॉडी का, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, of the 3 connecting wires in a household circuit, which 2 of the 3 wires are at the same potential। अब देखिए अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, है ना, मैं इसका आंसर यहीं पे लिख देता हूं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर दोनों सेम पोटेंशियल पे रहते हैं, 0 वोल्ट पे, है ना। अर्थ वायर और जो हमारा न्यूट्रल वायर है, दोनों 0 वोल्ट पोटेंशियल पे रहते हैं, सेम पोटेंशियल पे। दूसरा क्वेश्चन है इसका, इन विच ऑफ द 3 वायर शुड द स्विच बी कनेक्टेड। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा लाइव वायर। या लाइव वायर को ही हम फेज वायर भी बोलते हैं। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो स्विच है या फिर फ्यूज है या एमसीबी है, ये सब हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। अब देखिए इन सारे चीजों का जो रीजन है कि क्यों करते हैं ऐसा, ये ऑलरेडी मैंने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है बहुत पहले ही, आप वो देख सकते हैं। हाउस होल्ड सर्किट प्लेलिस्ट का नाम है, आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपको ये सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, है ना। तो आई होप मैंने जो आपको इसमें समझाया वीडियो में आपको अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अदर्स ऑल्सो नो, सो दैट दे माइट ऑल्सो बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच एंड कीप